Assalamualaikum my YouTube family, welcome back to Improve Your English. As you know that Eid ul-Azha is going to come, so that's why I thought I should share Eid ul-Azha vocabulary with you so that you can improve your vocabulary. So without any further delay, let's get started. Guys, जिन्हें हम कहते हैं कुर्बानी के जानवर, कुर्बानी के जानवर, उनको इंग्लिश में कहते हैं सैक्रिफिशियल एनिमल्स। सैक्रिफिशियल एनिमल्स, जानवरों को ज़िबाह करना, ज़िबाह करना, ज़िबाह करना को इंग्लिश में हम कहते हैं स्लॉटर। स्लॉटर, जानवरों को कुर्बान करना, कुर्बान करना की इंग्लिश होती है सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस, जिसे हम कहते हैं रान, उसे इंग्लिश में कहते हैं थाई। थाई, जिसे हम कहते हैं दुम्बा, उसे इंग्लिश में कहते हैं लैम। लैम, जिसे हम कहते हैं खाल, जो जानवरों की खाल होती है उससे हम इंग्लिश में कहते हैं हाइड। हाइड, और जो होती है गाय, उसे हम कहते हैं काव। काव, जो होता है चापड़, यानी जिससे गोश्त को कट किया जाता है ना, उसके पीसेस किए जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं क्लीवर। क्लीवर, और जो तख्ता होता है जिस पर रखकर गोश्त काटा जाता है। अच्छा, ये दो तरह के होते हैं, एक मैं अभी आगे बताऊंगी, एक मैं अभी उसका बता रही हूँ जो हम बग़ैर हड्डी का जो गोश्त होता है ना, जिसमें हड्डी नहीं होती, उसको जिस पर रखकर, जिस तख्ते पर रखकर कट करते हैं ना, उसको हम कहते हैं कटिंग बोर्ड। कटिंग बोर्ड, और जहाँ से जानवर ख़रीदे जाते हैं, जिसे हम मवेशी मंडी कहते हैं, उसे इंग्लिश में कहते हैं कैटल मार्केट। कैटल मार्केट, चारा, जो जानवरों को हम चारा खिलाते हैं उसको इंग्लिश में कहते हैं फॉडर। फॉडर, जो हम खाते हैं बट, या जिसे कहते हैं ओझड़ी, उसको इंग्लिश में कहते हैं ट्राइब। ट्राइब, और जो होता है गोश्त का टुकड़ा, या जिसे हम कहते हैं कतला, उसको इंग्लिश में कहते हैं स्टेक। स्टेक, और जो होती है कलेजी, जिसे हम खाते भी हैं, उसको हम कहते हैं लिवर। लिवर, और जो होती है बकरी, उसको इंग्लिश में कहते हैं गोट। गोट, और अब हम बात करेंगे उस तख्ते के बारे में जिस पर हड्डी वाला गोश्त काटा जाता है। उर्दू में हम उसको तख्ता ही कहेंगे, लेकिन इंग्लिश में हम उसको कहेंगे चॉपिंग ब्लॉक। चॉपिंग ब्लॉक, इसी तरह जो हज करने के लिए सफ़ेद लिबास पहना जाता है, उसको इंग्लिश में हम कहते हैं वाइट अटायर। वाइट अटायर, ईद की नमाज, ईद की नमाज जो पढ़ी जाती है उसको हम कहते हैं ईद प्रेयर। ईद प्रेयर, और वो गोश्त जिसे हम खाते हैं उसको इंग्लिश में कहते हैं मीट। मीट, जब हम ईद की मुबारकबाद देते हैं, मुबारकबाद देने को हम कहते हैं ग्रीट। ग्रीट, मुस्तहिक अफराद, यानी जिन्हें मदद की ज़रूरत होती है, उनको हम कहते हैं डिज़र्विंग। डिज़र्विंग, और जो होते हैं जानवरों के सींग, सींग को इंग्लिश में कहते हैं हॉर्न्स। हॉर्न्स, और जिसे हम उर्दू में कहते हैं तली, उसको इंग्लिश में कहते हैं स्प्लीन। स्प्लीन, और इस ईद पर जिनका सबसे बड़ा किरदार होता है, जिन्हें हम कसाब या कसाई कहते हैं, उनको इंग्लिश में कहते हैं बचर। बचर, और जो होता है बकरा,
उसको इंग्लिश में कहते हैं बिल्ली गोट, बिल्ली गोट। गाय का गोश्त, वैसे तो गोश्त को हम कहते हैं मीट, लेकिन जो गाय का गोश्त होता है वो कहलाता है बीफ, बीफ। और जो हम मनाते हैं, ईद मनाते हैं, मनाने को इंग्लिश में कहते हैं सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन। जो हम खाते हैं पाए, उसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉटर्स, ट्रॉटर्स। गले लगाना, एम्ब्रेस, एम्ब्रेस। टुकड़े करना, चॉप, चॉप। ऊंट को इंग्लिश में कहते हैं कैमल, कैमल। और जो कसाई के औज़ार होते हैं, यानी कसाई जो छुरियां यूज़ करते हैं, उनको हम कहते हैं बचर्स टूल्स, बचर्स टूल्स। बैल, बुल, बुल। बैल को इंग्लिश में कहते हैं बुल। बकरे के गोश्त को इंग्लिश में कहते हैं मटन, मटन। कीमा, कीमा जो हम खाते हैं उसको हम कहते हैं मिंस, मिंस। So guys, that's all from my side. I hope you enjoyed this lesson. If you like it, kindly subscribe to my channel by clicking the subscribe button and share it with your family and friends. I'll see you in the next lesson. Till then, take care and goodbye.